इनका जो पेनिस का जो साइज है वो थोड़ा सा सिकुड़ गया था, वो थोड़ा सा स्मॉल हो गया था, तो उसमें भी इनको इम्प्रूवमेंट हो गया है, गिर्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप इस पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी, लो लिबिडो की प्रॉब्लम थी और साथ ही साथ शीघ्र पतन की प्रॉब्लम थी। तो इन तमाम समस्याओं के लिए ये पेशेंट मेरे पास आज से 4 महीना पहले से कांटेक्ट किए थे। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 4 महीने से मेरे पास। और इस पेशेंट का थॉरोली केस टेकिंग करके मैं पेशेंट को सोराइनम प्रेस्क्राइब किया था। सोराइनम 0/1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए, उसके बाद सोराइनम 0/5, 6, 7, 8 अगला 2 महीने के लिए। तो आज टोटल 4 महीना हो चुका है इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास चलते हुए। और इस 4 महीने में हुआ ये कि पेशेंट का अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो चुका है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कह लीजिए, लो लिबिडो कह लीजिए, इनका शीघ्र पतन की प्रॉब्लम कह लीजिए। इनको ऐसा भी फील हो रहा था कि इनका जो पेनिस का जो साइज है वो थोड़ा सा सिकुड़ गया था, वो थोड़ा सा स्मॉल हो गया था, तो उसमें भी इनको इम्प्रूवमेंट हो गया है, गिर्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अब बहुत सारे डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आएगा कि इस पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है और प्रिस्क्रिप्शन में कर रहा हूँ सोराइनम। ये कहाँ की बात है भाई, उनके पाले नहीं पड़ने वाले, ये बात मुझे मालूम है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ, बहुत सारे पेशेंट का इंप्रूवमेंट होता है, सबका ऊपर वीडियोस में बनाता नहीं हूँ, मेरे पास समय भी नहीं होता है। जो यूनिक वीडियोस होता है मैं उसी को डालता हूँ, उसी का फीडबैक में डाल के आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये एक यूनिक वीडियो है, क्योंकि सोराइनम से यौन समस्या ठीक हुआ तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो भी होम्योपैथ क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, सिंगल रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हैं, हैनमन का बताया हुआ, केंट का बताया हुआ रास्ते पे चलते हैं, उन होम्योपैथ को मेरे ख्याल से ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये ताज्जुब वही लोग होंगे जो लोग इस प्रॉब्लम के लिए वो मेडिसिन, उस प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट जो लोग करते हैं, यानी रोगी के रोग के नाम पर जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वही लोग इस वीडियो को देख के ताज्जुब होने वाले हैं। मैं हमेशा अपना जूनियर्स को एक ही बात बोलता हूँ कि आपके पास पेशेंट कोई भी प्रॉब्लम लेकर क्यों ना आए, आप उस प्रॉब्लम का अहमियत अपना केस टेकिंग के अंदर सिर्फ 15 से 20% ही दें। इससे ज़्यादा अहमियत प्रॉब्लम को लेकर ना सोचे। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिखना है, लेकिन ज़्यादा उसको सोचिए मत, ज़्यादा उसके बारे में सोच के मेडिसिन के बारे में सोचिए मत, नहीं तो आप 100% आप फेलियर हो जाएंगे। आप कभी भी सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और आपका पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो केस टेकिंग का जो 20% अहमियत है, सिर्फ आप प्रॉब्लम का ऊपर दीजिए, यानी जो भी उनका पैथोलॉजिकल है, जो भी पैथोलॉजी है उस पर 20% दीजिए। बाकी 80% जो अहमियत आपको देना है वो है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स का ऊपर आपको देना है। यानी पेशेंट जो प्रॉब्लम लेकर आया है, पेशेंट का अंदर क्या क्या सिम्टम्स है, वो प्रॉब्लम शुरू होने के पीछे क्या कारण है, पॉजिशन क्या है, लोकेशन क्या है, सेंसेशन क्या है, कोई पिकुलर सिम्टम है कि नहीं, कोई कॉन्कमिटेंस है कि नहीं, इसका ऊपर आपको जोर देना है। प्रॉब्लम को लेकर ज़्यादा सोचेंगे तो आप वही यौन समस्या के लिए आप देंगे एग्नस कैस्टर सिलेनियम देंगे, हेडेक के लिए आप देंगे बेलाडोना ग्लोनाइन देंगे, स्किन प्रॉब्लम के लिए आप देंगे सल्फर देंगे, सोराइनम देंगे, गैस की प्रॉब्लम के लिए आप पेशेंट को देंगे नैक्सवोमिका, लाइकोपोडियम, चाइना, कार्बोवेज। घुटने में दर्द, पेशेंट का अगर शोल्डर में दर्द है तो आप देंगे रस्टक, ब्रायनिया। तो इस तरह का थेरेपेटिक ट्रीटमेंट आप फिर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह का थेरेपेटिक ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होता है पेशेंट का अंदर। तो पेशेंट का रोग का जड़ का अंदर घुसना पड़ेगा, कारण क्या है उस पर जानना पड़ेगा। बिना कारण जाने आप रोगी का समस्या का आप हल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो हमेशा पेशेंट को पूछे कि ये प्रॉब्लम डेवलप होने के पीछे क्या कारण आपको लग रहा है। पेशेंट बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा पेशेंट आपको, तो पूछिए, आपका काम होता है पूछना। जैसे कि इस केस का अंदर हुआ है, इस पेशेंट का उम्र ओनली 25 ईयर्स है और इस पेशेंट का लिंग में तनाव बिल्कुल नहीं आता है। तो मैं पेशेंट को पूछा कि आपका अंदर ये प्रॉब्लम डेवलप होने के पीछे आपको क्या कारण लग रहा है। तो पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब 2 कारण मुझे लग रहा है, एक हस्तनातुन मैंने बहुत ज़्यादा किया है, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो है मुझे लग रहा है कि मुझे स्किन डिजीज़ थी, यानी चर्म रोग थी, उसके लिए मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया था और मेरा हेड में एलोपेशिया एरियाटा हो गया। तो गोल जैसा जो कॉइन जैसा जो स्ट्रक्चर बना के जो बाल झड़ता है, उस तरह का एलोपेशिया एरियाटा इनका अंदर डेवलप हुआ था। तो ये दोनों ही समस्या के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट इनका हुआ था और एलोपैथी में ऑइंटमेंट वगैरह लगाया गया था और खाने की कुछ मेडिसिन जो होती है फिनेस्ट्रेट वगैरह इनको दिया गया था। तो इन मेडिसिन से और इन लगाने का ऑइंटमेंट से इनका अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। ये पेशेंट काफ़ी हद तक कन्फर्मली मुझे बोल पा रहा है।
सो देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि चर्म रोग के लिए, हेयर फॉल की समस्या के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपको नहीं कराना है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो लोग जो मेडिसिन देंगे वो दब जाएगा आपका स्किन के अंदर। तो दब जाने के कारण से वो तो आपका दब जाएगा, आपको इंस्टेंटली आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ साल बाद, 3-4 साल बाद, 2 साल बाद आपका अंदर कुछ ना कुछ बड़ा रोग आपका अंदर उत्पन्न कर देगा। जैसे कि इस पेशेंट के अंदर हुआ है। इस पेशेंट के अंदर सिर्फ यौन समस्या नहीं हुआ है, यौन समस्या तो उत्पन्न हुआ ही हुआ है, इसी के साथ साथ इनको एस्थमा की प्रॉब्लम डेवलप हो गया है, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब इस पेशेंट का अंदर मैं थॉरोली केस टेकिंग करके इस पेशेंट को मैं सोराइनम प्रिस्क्राइब किया था। सोराइनम क्यों प्रिस्क्राइब किया हूँ? सोराइनम तो किताब अगर जो लोग देखे हैं वो लोग देख पाएंगे, वहाँ पे मेल चैप्टर है ही नहीं, मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, यानी पुरुषों की जननांग फीमेल जननांग के अंदर ये काम ही नहीं करते, इसका कुछ स्पेयर ऑफ एक्शन दिया ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ सोराइनम। तो इस पेशेंट का अंदर सोराइनम मैंने इसलिए प्रिस्क्रिप्शन किया है क्योंकि मैं इस पेशेंट को लेकर सोचा हूँ। इस पेशेंट का रोग को लेकर मैंने नहीं सोचा है, रोग को लेकर ज़्यादा मैंने हेडेक नहीं पाला है, मैं पेशेंट को लेकर हेडेक पाला हूँ, मैं पेशेंट को लेकर सोचा हूँ। पेशेंट को लेकर अगर आप सोचेंगे तो सोराइनम आएगा, अगर उसका डिजीज़ को लेकर आप सोचेंगे तो एग्नस कैस्टर, सिलेनियम, कैलेडियम, योहिम्बिनम, डामियाना, इस तरह की जो मेडिसिन होती है, R41, डमिया अग्राफोर्ड, डमिया प्लांट, इस तरह की जो मेडिसिन होती है वो आएगा, लेकिन इस तरह का मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपको पेशेंट को ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पेशेंट को ही एज ए होल आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो पेशेंट है, इसे चिली पेशेंट, ये इनको ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, साथ ही साथ इनका अंदर सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज़ का एक हिस्ट्री रहा है। तो ये दूसरा सिम्टम हो गया। थर्ड सिम्टम की अगर बात करें, पेशेंट ने मुझे ये बताया कि डॉक्टर साहब इवन कि समर के महीनों में भी इसको चादर चाहिए ओढ़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट कितना चिली है। और पेशेंट हर रोज़ नहाते नहीं है, इसका बॉडी से एक दुर्गंध आता है, एक फिल्थी स्मेल बॉडी का अंदर आया करता है अक्सर। और इनका जो भूख है वो बहुत रेवेनस है, यानी रेवेनस एपेटाइट। अभी खाना खाया, 1 घंटा हुआ कि नहीं, फिर से इनको भूख लग जाएगा, इस तरह का इनका अंदर एपेटाइट है। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, छोटी सी बात को लेके सोचते बहुत ज़्यादा है, एंशियस बहुत ज़्यादा है। तो सोराइनम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, बहुत ज़्यादा छोटी सी बात को लेके सोचता है, सोच में डूबा हुआ रहता है। छोटी सी बात अगर उसके ऊपर हो जाए, आ जाए, तो उस बात को लेके हमेशा सोचते ही रहता है जब तक वो चीज़ ना हो जाए। तो इतना सोचने की इनका अंदर बीमारी होता है। तो इस पेशेंट का पूरा थॉरोली केस टेकिंग करने के बाद मैं पेशेंट को सोराइनम ही प्रिस्क्राइब किया था। सोराइनम इसलिए प्रिस्क्राइब किया क्योंकि द पेशेंट इज़ चिली। सोराइनम का जो पेशेंट होता है ये चिली होता है, और जो मेरा पेशेंट है ये भी चिली है, ठंड बर्दाश्त नहीं होता है। पेशेंट ने खुद बताया, डॉक्टर साहब मैं समर के महीनों में भी चद्दर ओढ़ के सोता हूँ, मैं हर दिन नहाता नहीं हूँ, समर हो या ठंड हो मैं हर दिन नहाता नहीं हूँ। ये और एक सिम्टम हो गया सोराइनम का। इसके अलावा बॉडी से दुर्गंध आता है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध है बॉडी के अंदर, पसीना कम है लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर दुर्गंध बहुत ज़्यादा है, ये और एक सिम्टम हो गया। रेवेनस एपेटाइट, बहुत ज़्यादा भूख लगता है। इसके अलावा सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज़, जो मेन सिम्टम है सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज़, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो एक्यूट डिजीज़ के बाद अगर कोई प्रॉब्लम शुरू होता है तो हम लोग वैसे भी सोराइनम के बारे में सोच सकते हैं। सोराइनम, सल्फर, कॉस्टिकम, कार्बोवेज, इन मेडिसिन के बारे में हम लोग देखते हैं कि एक्यूट डिजीज़ आफ्टर अगर कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, 4 मेडिसिन हम लोग सोच सकते हैं, देना ही है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिम्टम्स मैच होता है तो हम लोग दे सकते हैं। तो ये भी एक एक्यूट डिजीज़ है ना, पेशेंट का अंदर स्किन डिजीज़ हुआ था, साथ ही साथ पेशेंट का अंदर एलोपेशिया एरिएटा हुआ था, उसके बाद से ही पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, उसके बाद से प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है। तो देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज़, सब कुछ मुझे मैच हो रहा है सोराइनम के साथ, तो सोराइनम में क्यों प्रिस्क्राइब ना करूँ। सो माय डियर फ्रेंड, ये है क्लासिकल होम्योपैथी, इसी को बोला जाता है होलिस्टिक अप्रोच ऑफ होम्योपैथी। यहाँ आपने देखा पेशेंट का एस्थमा भी ठीक हो गया। पेशेंट ने लिखा है कि उसका सांस लेने का जो प्रॉब्लम होता है यौन समस्या के साथ साथ ये भी ठीक हो गया। ना तो मैं पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट किया, ना तो मैं पेशेंट का अंदर एस्थमा का ट्रीटमेंट किया, मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। जो पेशेंट मेरे पास आए हुए XYZ ABCD, मैं उनका ट्रीटमेंट किया तो उनका अंदर जो जो समस्या है वो एक ही मेडिसिन से निकल गया। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपको वहाँ पर रिप्लाई मैं दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।